सो गाइज यहाँ पर जो है हमें स्मार्टफोन कंपनी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज जो है रियलमी ने अपने दो नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, एक जो है रियलमी X3 और एक जो है रियलमी X3 सुपर जूम। बेसिकली यहाँ पर मैं कोई भी चाइनीज़ फ़ोन का जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन वीडियो बना रहा हूँ। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाना, तो मैं सिंपली वही कर रहा हूँ। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाकर फ़ोन को बाय कर लीजिए। बेसिकली ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है, तो इन्फॉर्मेशन की तरह देखिए और आप जानिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बेसिकली अगर आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं लेना है तो आप सिंपली बॉयकट कर दीजिए। मुझे भी लेने का कोई शौक नहीं, बट मेरा काम यही है, इस वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। बेसिकली आज जो है रियलमी X3 और रियलमी X3 सुपर जूम लॉन्च हुआ है। दोनों में कुछ भी खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर कुछ प्राइसेस के डिफरेंट है और कुछ थोड़े बहुत कैमरा के डिफरेंट देखने को मिलेंगे, और दोनों ही फ़ोन जो है हमारे साथ मजाक किए गए हैं। कुछ खास यहाँ पर जो है फ़ोन नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइसिंग की। तो रियलमी X3 का जो बेस वेरिएंट है 6GB 128GB, उसका प्राइस इन्होंने 25,000 के आसपास रखा है। और यहाँ पर रियलमी X3 सुपर जूम का जो प्राइस है उसका प्राइस इन्होंने 28,000 के आसपास रखा है, जो कि बेस वेरिएंट है 8GB 128GB वाला। और यहाँ पर जो है अच्छी बात है, यूएसबी 3.0 का यहाँ पर सपोर्ट दिया गया है, जिससे आपका रीड राइट स्पीड जो है इसमें काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ पर जो आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्लस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसका एंथुदो बेंचमार्क 5 लाख के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। अच्छा प्रोसेसर दिया गया है यहाँ पर, जो है इतना दूर तक जो है काफ़ी सही आपको देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपका फ़ोन जो है काफ़ी कूल रहेगा। यहाँ तक जो है आपको सुनने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, बट इसके आगे अगर आप सुनिएगा तो यहाँ पर आप खुद शॉक हो जाइएगा और बोलिएगा जी यहाँ पर जो है रियलमी जो है हमसे लूट रहा है और सिंपली यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे साथ जो गलत कर रहा है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की। तो 6.57 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। बट यहाँ पर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिल जाता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आपको IPS पैनल देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हालांकि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफ़ी बढ़िया है, बट IPS पैनल अभी जो है जितने भी फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं 20,000 के ऊपर, इनफैक्ट रियलमी के जो है पिछले फ़ोन लोग कोई देख लीजिए, जो कि है रियलमी X3, रियलमी X या फिर रियलमी X2, सब में एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिला था, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिला था। बट रियलमी X3 में जो है आपको IPS डिस्प्ले घुसेड़ कर दे दिया गया 120 IPS हर्ट्ज के साथ। तो यहाँ पर जो है धोखा किया गया बेसिकली। और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि मैंने पोको X2 में यूज़ किया है। पावर बटन प्रेस करने जाओ तो वहाँ पर फिंगरप्रिंट ले लेता है, मतलब कुछ भी करने जाओ आपका जो है फ़ोन अनलॉक हो जाता है अगर आप वहाँ पर करके रखते हैं, और एक जो है प्रेस करने के बाद खुलता है। तो यहाँ पर जो है आपका ये लगता है जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो आपके फ़ोन को जो है काफ़ी जल्दी ख़राब भी कर सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप अपना ओपिनियन खुद का जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है कोई भी मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई भी मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया। आप जो है 2 ही सिम लगा सकते हैं, जो कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की, जो कि हाईलाइट फीचर है। तो Realme X3 में आपको मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, जो कि सैमसंग के सेंसर के साथ आता है। 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया गया है। तो 4 कैमरा आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 16 प्लस 8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा कॉम्बिनेशन दिया गया है। 16 मेगापिक्सल का आपका फ्रंट का जो प्राइमरी लेंस है, मतलब नॉर्मल लेंस है, और 8 मेगापिक्सल का आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है। और वहीं बात कर लेते हैं Realme X3 की, तो यहाँ पर मामला थोड़ा सा पेचीदा है। आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का आपको पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलता है, जो कि 60x तक जूम कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर जो है अल्ट्रा स्टेबल मोड वगैरह दिया गया है, जिससे आप जो है फोटो वगैरह क्लिक कीजिएगा 60x जूम करने के बाद भी, तो भी यहाँ पर जो है आपका हाथ ज़्यादा हिलने पर शेक ना हो, इस वजह से। बेसिकली यहाँ पर जो आपको X3 में 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया था, उसको हटाकर X3 सुपर जूम में आपको 8 मेगापिक्सल का पेलिस्कोप लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि 60x तक जूम कर सकता है। और 60x जूम लेकर हमको जो है कुछ करना नहीं है। बेसिकली आम आदमी 60x जूम करके क्या करेगा, और बेसिकली 10x जूम करने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पर जो है इमेज 12 बज जाएगा, मतलब इमेज का कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो है नॉर्मल फ़ोन वगैरह में आप अगर 10x जूम करते हैं तो फिर यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा हेजी हो जाता है। 16 मेगापिक्सल का कैमरा मोबाइल लेकर कर लीजिए, 10x तक जूम रहता है डिजिटली, तो बेसिकली डिजिटली जूम करने के बाद जो है उसका 12 बज जाता है। फोटो क्लिक करने के बाद जूम कीजिएगा तो भी 12 बज जाता है। तो यहाँ पर जो है 8 मेगापिक्सल का आपको जो है पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, तो ये कहाँ तक जो है बेहतर होगा, मुझे नहीं लगता यहाँ पर बेहतर होगा।
और जो दो कैमरा देखने को मिलता है वो है एक 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। और सॉरी फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको नॉइस सुनने को मिल रहा होगा, बेसिकली मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में आपको नॉइस देखने को मिलता होगा। इवन इसमें आपको नाइट कैप पोर्ट देखने को मिल जाता है, प्रो नाइट कैप मोड देखने को मिलता है, जहां पर आप काफी कुछ कर सकते हैं, तारों के फोटोज वगैरह को क्लिक कर सकते हैं, जहां पर आपको फोकस टू इन्फिनिटी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 4 मिनट का लॉन्गर एक्सपोजर मल्टी फ्रेम शूटिंग देखने को मिल जाता है, ब्राइटनेस द स्टार देखने को मिल जाता है, रिमूव ट्रैक और अप स्टार देखने को मिल जाता है। तो ये सब आपको देखने को मिलता है, नॉइज रेडिएशन वगैरह देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली आप यहाँ पर जो है इस फोन से तारों के फोटो को अच्छे तरीके से क्लिक कर पाएंगे। यही बताने की उन्होंने जो है लॉन्च इवेंट में काफी ज्यादा कोशिश की है, इवन जो है फोटोज से भरकर रखा था तारों के फोटो वगैरह को, वीडियो वगैरह को। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे वो वीडियो को। तो बेसिकली यही कुछ दिया गया है इसके नाइटस्केप 4 मोड में, तो आप चेक कर सकते हैं। मुझे उतना खास अच्छा नहीं लगा। हम सभी फोन लेकर जो है नाइटस्केप फोटो वगैरह करने थोड़ी निकलेंगे बाहर तारों के फोटो को लेने के लिए। अच्छे डीएसएलआर आते हैं भाई इसके लिए, जो प्रो फोटोग्राफर होगा वो डीएसएलआर लेगा ना कि एक 25,000 का फोन लेगा तारों के फोटो को क्लिक करने के लिए। और फ्रंट में आपको डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 32 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें सोनी का सेंसर दिया गया है। बाकी यहाँ पर बैटरी की बात कर लेते हैं, तो 4200 मिली एम्प का बैटरी दिया गया और 30 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया। मतलब यहाँ पर जो है Realme के पास खुद का 55 वाट का फास्ट चार्जर है, 50 वाट का फास्ट चार्जर है, 40 वाट का फास्ट चार्जर है, बट यहाँ पर हमें क्या दिया गया है 30 वाट का फास्ट चार्जर। हालांकि मैं ज़्यादा बोल दिया 40 वाट का फास्ट चार्जर, फिर भी मैं एक बात बोलने का बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया, तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया गया है। सिर्फ हमें क्या दिया गया, प्रोसेसर दिया गया है एक 855 प्लस का। बाकी यहाँ पर जो है फ़ोन में कुछ भी नहीं है। फ़ोन अगर देखा जाए तो फ़ोन में जो है स्पेक्स वगैरह उतने खास अच्छे नहीं हैं। कैमरा की बात करें तो कैमरा यहाँ पर आपको इससे बेटर जो है मिल जाएगा। अगर आप X3 सुपर जूम वाला वर्जन जाते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं। इसके ऑल्टरनेटिव Realme का खुद का ही फ़ोन है जो कि है Realme X2 Pro, वो जो है इससे लाख गुना बेटर होगा। उसमें आपका एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 90 हर्ट्ज का, प्लस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। एमोलेड डिस्प्ले आईपीएस डिस्प्ले के मुकाबले काफ़ी बेहतर होता है, कलर प्रोडक्शन काफ़ी सही होता है। तो आफ्टर ऑल Realme ने जो काफ़ी घटिया फ़ोन लॉन्च किया है, मैं यहाँ पर घटिया ही फ़ोन बोलूँगा। और बेसिकली दिन ढल रहा है जिस वजह से ब्लैक आपको देखने को मिल रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पर मैं कैमरा को जो है खुद से ही एडजस्ट करता हूँ, खुद से ही वीडियो बनाता हूँ। बाकी यहाँ पर जो है मेरा ओपिनियन बस यही था, आप इस फ़ोन को मत लीजिए। इससे बेटर फ़ोन और भी मार्केट में अवेलेबल है, जिससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यहाँ पर जो है अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। और इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए जहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ। और यहाँ पर जो इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो करने का एक फ़ायदा होगा, डायरेक्टली आप मुझसे चैट कर पाएगा, डायरेक्टली आप मुझसे कम्युनिकेट कर पाएगा। तो इंस्टाग्राम अकाउंट को डिफली फॉलो कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। अब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यहाँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।